पिछले दिनों में हम जब प्रार्थना में थे तो परमेश्वर ने एक विषय हमारे दिल में, हमारे दिमाग में दिया। उस विषय को लेकर हम कुछ बातों को इस सुबह के समय हम सीखने पाए। शीर्षक हमने इस प्रकार बनाया है, सूखी हड्डियों में जीवन आ रहा है। सूखी हड्डियों में जीवन आ रहा है, ड्राई बोन्स कमिंग टू लाइफ, है ना। आप लोग ने कई बार इस सूखी हड्डी या सूखी हड्डियों के बारे में आपने सीखा होगा, आपने कई बार सुना होगा, और आप ये भी जानते हैं कि ये किस पुस्तक से लिया गया है या किस अध्याय से लिया गया है। बहुत ही एक परिचित एक अध्याय और वचन है सूखी हड्डियों के बारे में। और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में कई विषयों में जीवन लेकर आने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों ना हम एक क्षण के लिए हम प्रार्थना करें। सामर्थी यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार हम आपकी उपस्थिति में हम आते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद, हालेलुया। हम जब वचन से सुनते हैं, आप हमारे कानों को खोले, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में इस सुबह के समय बदलावट आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार के देखी और अनदेखी वो आत्माओं को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं और यहाँ आज़ादी के ऐलान हम करते हैं, हालेलुया। वचन हमारे जीवन में सामर्थी रूप में कार्य करे, हम प्रार्थना करते हैं। हम घटे और यीशु आपका नाम ऊंचा हो। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद, यीशु के मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। दो लोग जो दो करीब दोस्त थे, एक जगह बैठकर बहुत गप्पे मार रहे थे, बातचीत कर रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति ने इस प्रकार कहा कि मैं लगभग 30 साल से हर संडे को मैं क्या है कलीसिया जा रहा हूं, और लगभग मैंने 3000 प्रचारों को मैंने सुना है। लगभग 30 साल के दौरान हर संडे मैं प्रचार को सुनते आ रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी एक भी प्रचार क्या है याद नहीं है। मुझे एक भी प्रचार याद नहीं है। पता नहीं मुझे क्यों चर्च जाना है, पता नहीं मैं क्यों चर्च जा रहा हूं, पता नहीं पास्टर क्यों अपना समय को क्या कर रहा है, ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा है। लोग सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, ऐसा ये व्यक्ति कह रहा था। जो दूसरा जो व्यक्ति जो सुन रहा था उसको बहुत ही वो रोष में आ गया और कहता है कि मेरा शादी होकर लगभग 30 साल हो गया और मेरी जो पत्नी है लगभग 30,000 बार मुझे खाना खिलाया है। मुझे लगभग इस 30 साल की इस हमारे पारिवारिक जीवन में लगभग 30,000 बार मेरी जो पत्नी है मुझे क्या है खाना, बहुत ही स्वादिष्ट खाना कई बार खिलाया है, और मुझे सब जो 30,000 जो स्वादिष्ट जो भोजन है मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज पता है, उस खाने के जरिए मेरे जो शारीरिक क्या है विकास क्या है हुआ है, मेरी हड्डियों में क्या है बल मैंने क्या है प्राप्त किया है। उसी प्रकार जब से मैंने यीशु को जाना है, जब से मैं प्रचार को मैं सुनता आ रहा हूं, जब से मैं आराधना कर रहा हूं, मेरे आत्मिक जीवन में क्या है एक जागृति हुआ है, हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं, हम कलीसिया में तो हम आ तो रहे हैं, हम बहुत साल पहले 20-25 वर्ष पहले हमारा बपतिस्मा तो हो गया, हम क्या है पवित्र आत्मा की अग्नि में हमारा बपतिस्मा हुआ है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, कई दमदार खतरनाक प्रचारों को हमने सुना है, लेकिन कई बार उसको हमने ग्रहण नहीं किया है। कई बार हमने क्या किया है ग्रहण नहीं किया है। उसके कारण हमारे आत्मिक जीवन में हम सूखापन को हम महसूस हम करते हैं। कई बार हम प्रचार को हम सुनते तो हैं, आप अभी मेरे शब्दों को सुन तो रहा है, लेकिन यहां बैठे कुछ लोग आज ये सोच रहे हैं कि दोपहर को क्या खाना खाना है। कई बार हम यहां बैठकर अगले हफ्ते हमें जो चीज करना है उसके बारे में यहां बैठकर आप क्या कर रहे हैं आलोचना हम करते हैं। और इसके दौरान क्या होता है, या ऐसे करने से एक समय ऐसा आता है कि आपके आत्मिक जीवन में आप क्या है सूखापन को आप क्या करते हैं महसूस आप करते हैं। आपके आराधना में अगर किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो रहा है, अगर आप परमेश्वर के भवन में आप आते हैं और अगर आपके आराधना में परमेश्वर के प्रति अगर किसी भी प्रकार का
विकास नहीं हो रहा है, या परमेश्वर के उस बहुमूल्य अनुग्रह पर आप आशा नहीं रख रहा है, या परमेश्वर के उस ज्ञान को अगर आप समझ नहीं रहा है, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि आप क्या है, एक सूखी हड्डियों के समान आत्मिक तौर पर क्या है, आप सूखापन को आप महसूस करेंगे और आप क्या है, आत्मिक तौर पर क्या है, मर जाएंगे। ध्यान से सुनना, आप क्या है, आप सूखापन को आप महसूस करेंगे और उस आत्मिक सूखापन के कारण आप क्या है, आत्मिक तौर पर क्या है, आप मर भी जाएंगे। यही चीज हम एजिकियल के पुस्तक अध्याय 37, एजिकियल चैप्टर 37, एजिकियल के पुस्तक अध्याय 37 की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो यहां हम देखते हैं, मैं पढ़ना चाहूंगा अध्याय 1 से वचन 1 से लेकर 6 तक मैं आपके सामने मैं पढ़ूंगा। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा क्या है, समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई क्या है, हड्डियों से भरी हुई थी। जब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत क्या है, सूखी थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? देखो, परमेश्वर भविष्यवक्ता, परमेश्वर के श्रेष्ठ दास एजिकियल को दर्शन में क्या है, सूखी हड्डियों के एक ढेर दिखाई दे रहा है। दर्शन में उसको दिखाई दे रहा है, क्या है, एक तराई में क्या है, सूखी हड्डियों के एक ढेर है। और परमेश्वर एजिकियल से इस प्रकार कहता है, क्या ये हड्डियां जी सकती है? परमेश्वर एक प्रश्न एजिकियल के सामने रख रहा है। मैंने कहा, एजिकियल ने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आप लोग इसको अंडरलाइन करें, बहुत एक प्रभावशाली एक स्टेटमेंट है। परमेश्वर एजिकियल से कहता है, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम क्या है, जी उठेगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जियोगी और तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि लोग आखिरी में जान पाएंगे कि मैं ही एकमात्र परमेश्वर था, है और रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, इज़राइल क्या है, परमेश्वर के जो निज प्रजा जो लोग हैं, इज़राइली लोग परमेश्वर से दूर चले गए, परमेश्वर से दूर चले गए। आत्मिक सूखापन को देखकर एजिकियल भविष्यवक्ता के जरिए परमेश्वर कहता है कि अभी भी समय है। क्या है? अभी भी समय है। चाहे सूखापन है, चाहे अवस्था क्या है, एक मरे हुए व्यक्ति के समान है, अभी भी समय है। हालेलुया। अर्थात सरल शब्द में अगर मैं कहूं तो परमेश्वर के लिए सब कुछ क्या है, संभव है। हालेलुया। जब मैं कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, तो मैं आत्मिक तौर पर मैं कह रहा हूं, अगर आत्मिक तौर पर आप सूख गए हैं, अगर आत्मिक तौर पर अगर आपका मृत्यु हो गया है, परमेश्वर कह रहा है कि इन हड्डियों में भी क्या है, जीवन आज भी मैं लेकर आ सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही तो चीज हम विश्व भर में पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं। एसबरी रिवाइवल के बाद कई जगहों में क्या है, एक जागृति शुरू हो गया है। ये जो बेदारी है, ये जो आग है, रुक नहीं रहा है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का काम को कोई रोक नहीं सकता।
हालेलुया। और मैं यही विश्वास करता हूं कि वो जो बेदारी है, वो जो आग है जो एसबरी में शुरू हुआ है, एक दिन मेरे इस कलीसिया में, परमेश्वर के भवन में भी जरूर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आप ऐसे बैठेंगे तो बेदारी जरूर नहीं आएगा। अगर बेदारी को, अगर आपको अनुभव करना है, आपको आत्मा और सच्चाई से आराधना करना जरूरी है, आपको अपने आप को एक तैयारी में लेकर आना जरूरी है, परमेश्वर के अग्नि को आपको वो अनुभव करना जरूरी है, तब परमेश्वर क्या है, सूखी हड्डियों में जीवन लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इजरायली जो है परमेश्वर को छोड़कर क्या है, दूसरे प्रतिमाओं के पीछे वो भाग रहा है, चल रहा है, वे अपने मन मर्जी कर रहा है। इजराइल के लोग इन प्रतिमाओं के ऊपर या उसके सामने दंडवत करके वो क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहा है। इन परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर यहोवा ने क्या किया पता है, उसके निज प्रजा इजराइल के लोगों को शत्रु के हाथ में दे दिया। जो आसपास के जो राज्य थे उन्होंने क्या किया, इजराइल के ऊपर क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। और ये जो राज्य है अब क्या है, इजराइल को लेकर जा रहा है गुलामी में। उस अवस्था में भी परमेश्वर इजराइल के लोगों को छोड़ नहीं रहा है। ये हमें ध्यान से देखना है। देखो उसी अध्याय में, उसी पुस्तक अध्याय 36 में उसका 22 और 23 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इस कारण तू इजराइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इजराइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूं, जिससे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया है जहां तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे, इजराइल तूने पाप किया है, तू मुझसे दूर तो चला गया है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं क्या है, मैं पवित्र हूं और मैं दूसरों को मैं साबित करना चाहता हूं कि मेरे अलावा और कोई पवित्र परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर से हम दूर तो हम चले जाते हैं, हम जैसे इजराइल के लोग हैं उसी प्रकार हम अपने मन मर्जी को हम करते तो हैं, फिर भी परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है। हालेलुया। ध्यान रखना, फिर भी परमेश्वर आपको दूर कहीं फेंक नहीं दिया, वो आज भी आपसे मोहब्बत करता है। और वो चाहता है कि अगर आपके जीवन में अगर ऐसा कोई आत्मिक सूखापन है, तो मैं चाहूंगा कि इस सुबह के समय इस आराधना में परमेश्वर आपके उस सूखापन को दूर करे और क्या करे, उसमें मांस चढ़ा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको सिर्फ प्रार्थना करना है, आपको इंतजार में रहना है। ओ आप क्या करें, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैं तुझसे दूर चला गया था, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं वापस, आप मुझे एक मौका दे ताकि मेरे सूखापन में, मेरे आत्मिक सूखापन को आप दूर करके, उस मृत्यु के उस परिस्थिति से दूर करके मेरे जीवन में तू नया काम कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो 36 के 24 से लेकर नीचे, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा। देखो वचन देखो कैसा लिखा है, परमेश्वर कहता है इजराइल के लोगों के लिए, मैं तुमको क्या करूंगा, जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। हालेलुया। एक आशीष की वचन है हमारे लिए। अगर आप तितर बितर हो गए हैं, परमेश्वर इस सुबह के समय इस प्रकार कह रहे कि मैं तुझे वापस लेके आना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार हम अपने उस बातों को लेकर हम परमेश्वर से हम दूर चले जाते, जैसे मैंने कहा, लेकिन आज भी परमेश्वर आपसे इस प्रकार कह रहा है कि मैं तुझे क्या करूंगा, इकट्ठा मैं तुझे वापस में लेकर आना चाहता हूं, तुझे उस निज देश में मैं तुझे पहुंचाऊंगा।
ये तब होगा जब आप उस बेदारी को आप अनुभव करेंगे। हालेलुया। ये तब होगा जब आपके जीवन में एक जागरण शुरू होगा। ये तब होगा जब परमेश्वर के उस उपस्थिति में आप क्या करेंगे, जागृति को आप अनुभव करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जिस प्रकार एजिकियल भविष्यवक्ता को इस्तेमाल किया, मैं इस प्रकार विश्वास करता हूं कि एक दिन ऐसे कुछ एजिकियलों को परमेश्वर इस भारत शहर में भी इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक नहीं, दो नहीं, हजारों एजिकियल इस भारत देश में वो पैदा होने पाए यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, इजराइल के लोग उस बंधुआई में हैं, वो बुरी परिस्थिति में हैं, और तुरंत यहोवा क्या कर रहा है, एजिकियल से कहता है कि तू जा, क्योंकि मैं तुझे इस्तेमाल करने जा रहा हूं। और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि 2023 में लाइफ ब्रिज कलीसिया में भी ऐसे कुछ सूखी हड्डियों की वो जो ढेर है, उसमें जीवन आने जा रहा है यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग विश्वास करें, मैं बहुत ही आत्मा में मैं कह रहा हूं कि हमारे यहां कुछ चीजें, कुछ हिलने जा रहा है, यहां कुछ बदलावट होने जा रहा है। आपको बस इंतजार करना है और आत्मिक तौर पर आपको तैयारी करना है, ताकि हम साक्षात रूप में जिस प्रकार परमेश्वर का महिमा उस सुलेमान के मंदिर में नीचे उतर के आया होने पाए, कि यहां भी परमेश्वर का महिमा और अग्नि साक्षात रूप में उतर के आए, और हम क्या करें, अन्य भाषा में हम आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो, यहां हम इस प्रकार हम देखते हैं, ओ एजिकियल से परमेश्वर कहता है कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? और उसका उत्तर भी बहुत ही सरल है। इस प्रकार कहता है कि हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है, तू ही जानता है। बिल्कुल सही है, परमेश्वर ही तो कर सकता है। वो मरा हुआ अवस्था में कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एजिकियल कहता है कि हे यहोवा, तू कुछ कर सकता है। देखो, परमेश्वर एजिकियल से क्या कहता है, तुम क्या करे, इन हड्डियों से तू क्या कर, भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। अगर इस सुबह के समय अगर आपके जीवन में अगर ऐसा कुछ सूखापन है, परमेश्वर आपको आपके जीवन में आपको अधिकार दे रहा है कि आप भविष्यवाणी करना शुरू करें उसके ऊपर। हालेलुया। आपके सूखापन में परमेश्वर कह रहा है कि उस परिस्थिति को लेकर आप भविष्यवाणी करना शुरू करें। कई बार हम करते नहीं हैं, कई बार हम बहुत प्रार्थना तो हम करते हैं, कई बार हम उपवास में हम बैठते हैं, हम बिलक कर हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर आपसे कुछ बातें कहा है लेकिन आपने नहीं किया है। इसलिए अभी भी आप क्या है, सूखापन में है, अभी भी आप सूख गए हैं, एक मरे हुए व्यक्ति के समान है। लेकिन आज सुबह के समय आप भविष्यवाणी देना शुरू करें, क्योंकि ये मेरे विश्वास है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है बिच्छुओं को और सांपों को रौंदने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, रक्तम जय। कई बार हम क्या करते हैं, हम उस अधिकार को हम इस्तेमाल तो हम करना नहीं चाहते हैं। इस सुबह के समय भविष्यवाणी करना शुरू कर दे कलीसिया। आपको किसी भविष्यवक्ता के पास जाकर आपको बैठने की जरूरत नहीं है, आपको किसी बिशप के पास जाकर बैठने की जरूरत नहीं है। आपको बस घुटनों में आकर अब्बा पिता कहकर आपको पुकारने की जरूरत है। परमेश्वर साक्षात रूप में वहां उतर कर तेरे जीवन के सूखापन को हटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। यही तो हम देखते हैं कलीसिया, हम देखते हैं कि परमेश्वर के इस वचन में लगभग 13 बार बेदारी हम देखते हैं। नया नियम में और पुराना नियम में लगभग 13 बार हम क्या है, बेदारी को हम देखते हैं। एक एक बेदारी दूसरे बेदारी से बेहतर था। इसको कहते हैं पवित्र आत्मा का काम। और वो जो बेदारी है वो खत्म नहीं हुआ है, वो जो बेदारी है शुरू हो गया है। और वो जो हवा है होने पाए कि चंडीगढ़ शहर में भी फैलने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होने पाए कि इस जगह में भी फैलने पाए, ताकि एक दिन यहां जो जगह है कम हो जाए।
मैं विश्वास करता हूं कि एक दिन यहां ये जो जगह है वो कम होने जा रहा है। ऐसा आप विश्वास करते हो? मेरे साथ हाथ उठाते हुए हालेलुया कह सकते हैं आप। हाँ, सूखापन है, कोई बात नहीं। हाँ, हड्डियों का ढेर है, कोई बात नहीं। चीजें मरे हुए हैं, कोई बात नहीं। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हाँ, मेरे यहां कुछ कुर्सियां खाली है, कोई बात नहीं, सूखापन है, लेकिन एक दिन यहां लोग बैठेंगे यीशु के नाम से। हाँ, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कुछ तैयारी नहीं की, मेरा तैयारी कुछ अलग ही है, लेकिन पवित्र आत्मा जो कहना चाह रहा है वो मैं कहना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र शास्त्र में अगर देखें तो कई लोग मरे हुए अवस्था में थे। आप जानते हैं, कई लोग सूखापन की अवस्था में थे। कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति है ना, उसके पास कोई नहीं आ रहा है, लेकिन यीशु मसीह जाके कहते कि क्या तू चंगा होना चाहता है? परमेश्वर लोगों के सूखापन को क्या कर दिया? दूर कर दिया। हालेलुया। वो जो लड़की जो मरी हुई है, वो जो सरदार को जो बेटी है, परमेश्वर वहां जाके उस सूखी हड्डियों में क्या है? जीवन दे दिया। अगर परमेश्वर वहां किया है तो आज भी कर रहा है और हमेशा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करे कलीसिया, विश्वास करे, विश्वास करे। देखो, परमेश्वर योना को भेज देता है निनवे के लिए। आप जानते हैं ना, योना का पुस्तक अगर आप जानते हैं पुराना नियम में है ना। परमेश्वर योना से कहते तू क्या कर, निनवे में तू जा, तुझे मैं वहां क्या करना चाहता हूं, कुछ एक विशेष कार्य के लिए मैं तुझे वहां छोड़ना चाहता हूं। पादरी साहब कहां जा रहे हैं? निनवे छोड़कर कहां जा रहे हैं? जहाज में बैठकर कहां जा रहे हैं? तर्शीश में जा रहा है। लेकिन देखो, परमेश्वर का देखो, वहां भी उसको छोड़ा नहीं। परमेश्वर उसको वहां भी छोड़ा नहीं। उसको क्या कहते हैं? मोड़कर, मैं कहता हूं उसको क्या है, मोड़कर उसको कहां फेंक रहा है? निनवे की ओर फेंक रहा है। क्यों? क्योंकि वहां के जो लोग हैं पाप में डूबे हुए हैं। वहां के जो लोग हैं आत्मिक तौर पर क्या है? सूख गए हैं। वहां क्या जान नहीं है, वहां जीवन नहीं है। परमेश्वर का दास क्या है? निनिवे जाता है, वहां क्या है? मन फिराव का प्रचार करता है। वहां क्या? उपवास का ऐलान होता है। वहां का राजा समेत लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में दंडवत करते हैं। और जो परमेश्वर ने हानि सोचा था पहुंचाने के, परमेश्वर उस हानि को निकाल देता है। इसे कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? निनिवे शहर में वो हानि पहुंचाना चाहता था, लेकिन उससे पहले परमेश्वर क्या कर रहा है? योना उस भविष्यवक्ता को छोड़ देता है। वहां के लोग क्या करते हैं? दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, मन फिराव करते हैं। वहां एक बेदारी शुरू हो जाता है और परमेश्वर क्या है? उस शहर में हानि क्या है? उसको वहां छोड़ता नहीं है। मन क्या है? परमेश्वर से अगर दूर चला गया है, यह आज एक अवसर है कि उस उड़ाव पुत्र के समान इस प्रकार कहे कि हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है। और इस प्रकार अगर आप लोग प्रार्थना करेंगे तो मैं निश्चित तौर से मैं जानता हूं कि बेदारी यहां होना संभव है। रिवाइवल क्या है? श्योरली रिवाइवल होना जरूरी है। हमें सिर्फ मन फिराते हुए परमेश्वर की ओर अनुग्रह से हम ताके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की ओर अगर हम जाएंगे, देखो वहां 7 कलीसिया हैं, उनमें से लगभग 5 कलीसियाओं की अवस्था देखो। इस प्रकार हम देखते हैं इफिसुस की कलीसिया, वहां क्या कैसा लिखा है? परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, ये जो कलीसिया ने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। सूखापन देखो इस कलीसिया का। परमेश्वर क्या कह रहा है इफिसुस कलीसिया के लिए? ये जो कलीसिया है अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हड्डियों का ढेर है उस कलीसिया। उसके बाद क्या है? पिरगमुन कलीसिया के विषय में परमेश्वर क्या कह रहा है कि ये जो कलीसिया है गलत शिक्षाओं को ग्रहण किया है और उस गलत शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं और कई प्रकार के प्रतिमा के सामने क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहा है। सूखापन को देखो इस कलीसिया के बारे में। और एक कलीसिया देखो, तुआतीरा कलीसिया। देखो इस कलीसिया के बारे में क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है कि ये जो कलीसिया है ये धर्म भ्रष्ट जीवन शैली को अपनाया है
और क्या है, फिर व्यभिचार भी कर रहे हैं, आत्मिक तौर पर व्यभिचार कर रहे हैं, और कई प्रकार के प्रतिमा के सामने क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। आत्मिक सूखापन को देख लीजिए। उसके बाद अगला जो कलीसिया है वो है सरदीस की कलीसिया। उस सरदीस की कलीसिया के विषय में परमेश्वर कहता है कि ये जीवित तो है, ये कलीसिया में क्या है, सब कुछ है कलीसिया में, है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, एसी है, सब कुछ चीजें हैं, बैठने के लिए अच्छा जगह है, सब बढ़िया है, लेकिन जीवित तो कहलाते पर क्या है, मरा हुआ है। सरदीस के कलीसिया के विषय में परमेश्वर कहता है ये जीवित तो है, कलीसिया करके एक नाम है, लेकिन ये क्या है, मरा हुआ कलीसिया है। लौदीकिया की कलीसिया, जो आखिरी जो कलीसिया है, इसके बारे में इस प्रकार लिखा है, आत्मिक तौर पर ये क्या है, गुनगुना है, मतलब ना ठंडा है ना गर्म है, मैं उन्हें क्या है, मुंह से उगलने पर हूं। आपने देखा सूखापन को, आपने एक कलीसिया के बारे में देखा है, फिर भी परमेश्वर आखिरी में कहता है कि मन से क्या करो, वापस मेरे पास आ जाओ। हम कई बार ये सोचते हैं कि मुझे बस जाके कलीसिया में बैठना है, या मैंने एक बार क्या है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मैंने पढ़ लिया, अब मुझे सब पता है, मुझे कलीसिया में जाने की जरूरत नहीं है करके। अगर आप ऐसे सोचते हैं, आप जहां बैठे हैं बैठे रहिए, आप आत्मिक तौर पर क्या है, सूख जाएंगे, और आप आत्मिक तौर पर आप क्या है, मर भी जाएंगे। इसलिए बेहतर यह होगा कि आप परमेश्वर के भवन में आए, आराधना में शामिल हो जाए, संगति करें, और परमेश्वर के आप उपस्थिति को आप अनुभव आप करने पाए। मैं मेरे शब्दों को मैं विराम में करना चाहूंगा। उससे पहले मैं 7 बातों को मैं आपके सामने में रखूंगा, जिससे आपके जीवन में क्या है, आत्मिक उत्तेजना को आप प्राप्त कर सकते हैं। 7 बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। सबसे जो पहली बात है, आपको अंगीकार करना है। आपको क्या है, अंगीकार करना आपके जरूरत को। जरूरत क्या है कि यीशु मुझे तेरी जरूरत है। आपको ये अंगीकार करना है, आपको कन्फेस करना है। अगर आपके जीवन में एक आत्मिक क्या है, उत्तेजना की जरूरत है, एक बेदारी की जरूरत है, आप अंगीकार करें कि यीशु मुझे तेरी जरूरत है। दूसरी बात, अगर एक व्यक्ति को बेदारी अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में चाहिए, तो आपको प्रार्थना करना है। आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। हम प्रार्थना हम कभी कभी हम करते हैं, या हमें जब जरूरत लगता है तब हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं। हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे और परमेश्वर के उस दिव्य प्रकाश को हम अनुभव करें। अगर आपके जीवन में अगर व्यक्तिगत तौर पर बेदारी की जरूरत है, तो आपको प्रार्थना करना क्या है, बहुत जरूरी है। तीसरी बात, परमेश्वर हमें कई बार हलीम करता है। परमेश्वर हमें क्या करता है, कई परिस्थिति में हमें हलीम कर देता है, या कई बार परमेश्वर हमें परीक्षाओं में डाल देता है, और उन परीक्षाओं में से हमें सिखाता भी है। हर परीक्षा और हर दिक्कत शैतान का नहीं, कई बार परमेश्वर भी हमें क्या करता है, हमें हलीम करने के लिए हमें कई परीक्षाओं में डाल देता है। ये आपके ऊपर है कि आप उसमें विजय प्राप्त करें या नहीं। जब आप उसमें से विजय को प्राप्त करेंगे, तो आप आत्मिक जीवन में क्या है, आपने क्या शक्ति को क्या किया है, अनुभव किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चौथी जो बात है आत्मिक उत्तेजना के लिए, इस प्रकार है कि परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करे। परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि क्या करें, परमेश्वर आपके पापों को क्या करे, क्षमा करे और आपको शुद्ध करे। दाऊद राजा, आप जानते हैं, भजन संहिता 51 में इस प्रकार लिखा है, मेरे अंदर तू क्या कर, एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट। मेरे अंदर तू क्या कर, एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। हालेलुया। अगर आपके जीवन में सूखापन है,
अगर आप आत्मिक तौर पर सूख गया है और आप एक मरा हुआ व्यक्ति के समान आत्मिक तौर पर है, तो मैं इस प्रकार में कहना चाहूंगा, आपको आपके पाप को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना जरूरी है। और आप जब अंगीकार करेंगे, आप जब प्रार्थना करेंगे और आप जब ये कहेंगे कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मैं चाहता हूं कि तू मुझे शुद्ध कर, वचन के आधार पर उसके लहू के जरिए आपके पापों को वो शुद्ध कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पांचवी जो बात है, परमेश्वर में सदा आनंदित रहिए। रिजॉइस इन द लॉर्ड। परमेश्वर में आप क्या करें? सदा आनंदित रहिए। आपके तनाव में, आपके मुश्किल परिस्थितियों में, आपके आंसुओं की उस तराई में, परमेश्वर में सदा आनंदित रहिए। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, जब आप उस तराई से गुजरते हैं तो पर्वत का चोटी भी आपके लिए इंतजार में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जब उस आंसुओं की तराई से आप जब निकलते हैं तो उस पार क्या है? पर्वत का वो जो चोटी है आपके इंतजार में है, जहां कई प्रकार के आत्मिक आशीषों को परमेश्वर आपके जीवन में उंडेलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जो यशायाह का पुस्तक 61 में वचन 3 में इस प्रकार लिखा है, यशायाह चैप्टर 61 61 में इस प्रकार लिखा है, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर, बहुत ही एक प्रभावशाली वचन है आप लोग अंडरलाइन कीजिए, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। हालेलुया, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाओ। काफी है कि नहीं आपके लिए? हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, क्या करेगा? सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी, उसके बाद क्या है? विलाप दूर करके हर्ष का तेल, और उसके बाद क्या है? उदासी हटाकर क्या है? यश का ओढ़ना ओढ़ने जा रहा है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में अगर ऐसे कुछ अवस्था है तो परमेश्वर बदलावट लेकर आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। छठवीं बात, अगर आपके जीवन में अगर क्या है? आत्मिक उत्तेजना की जरूरत है तो अपना बोझ क्या है? प्रभु पर डाल। हालेलुया, अपना बोझ क्या है? प्रभु पर डालो, क्योंकि वो जानता है आपके बोझ को कैसा हल्का करना है। प्रेज द लॉर्ड। अपने जो बोझ है ना, आप उस बोझ को लेकर आप क्या कर रहे हैं? कलीसिया में आप आ रहे हैं, और वो जो बोझ है आपको ऐसा बना दिया है कि आप एक कुबड़ी स्त्री के समान बन गया है, और उस बोझ को लेकर आप हर दिन चल रहे हैं। और वो जो बोझ क्या है? आपको क्या है? आत्मिक तौर पर सुखा दिया है, आत्मिक तौर पर आप मर गए हैं। अपना बोझ प्रभु पर डाल। हालेलुया। एक गीत इस प्रकार है, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। आपके जीवन में बोझ है ना कलीसिया? उस बोझ के कारण आप सूख गए हैं आत्मिक तौर पर। उस बोझ के कारण आप चल नहीं पा रहे। आप उस बोझ के कारण आप एक कुबड़ी स्त्री के समान ऐसे हो गए। आपका बोझ को कोई समझ नहीं रहा है कलीसिया। आपको इस प्रकार लग रहा है कि मेरा बोझ को कौन हल्का करेगा, मेरे आत्मिक सूखापन को कौन हल्का करेगा। यीशु मसीह कह रहा है कि अपना बोझ मुझ पर डाल। आपकी जो तनाव की बात है, आंसुओं की जो तराई है, आपको क्या कर रहा है? प्रार्थना करने से रोक रही है। होने पाई कि आज बदलाव आने पाई यीशु के नाम से। आपके जीवन में परमेश्वर एक बेदारी लाने पाई यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात को मैं बताकर मैं मेरे शब्दों को मैं विराम करूंगा। यीशु की ओर देखे, यीशु की ओर देखे।
और उससे प्रार्थना करे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की अग्नि से तू मुझे बपतिस्मा कर। वो काफी है, वो काफी है कलीसिया। हालेलुया। पेंतिकोस्त के दिन आप जानते हैं, पेंतिकोस्त के दिन लोग क्या कर रहे हैं? एक जगह पर इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं। अचानक एक तूफान, अचानक एक हवा, उस हवा ने लोगों को हिला दिया। और क्या कर रहा है? पतरस प्रचार किया, पतरस प्रचार किया। कितना बपतिस्मा वो पता है? 3000 बपतिस्मा एक प्रचार में। इससे कहते हैं बेदारी। हालेलुया, हालेलुया। लेवियों के पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, वेदी में अग्नि जलती रहे। ऑल्टर में क्या है? अग्नि क्या है? जलती रहे, वे कभी बुझना ना पाए। वेदी में क्या है? अग्नि। आपकी वेदी अगर जल नहीं रहा है तो परमेश्वर से कहे कि प्रभु उसमें वापस तो आग डाल दीजिए। आग किससे कहते हैं पता है? पवित्र आत्मा की आग। रुखामाना शांदेरी बाना। हालेलुया। सूखी हड्डियों को देखकर एजेकियल क्या है? भविष्यवाणी देना शुरू किया। इस आज्ञा के अनुसार, वचन 7 में इस प्रकार लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, और क्या है? बुलडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गए। क्या बात है, क्या बात है। आत्मिक तौर पर आपने समझ लिया इस बात को। भविष्यवाणी एजेकियल कर रहा है, हड्डियों का ढेर है। जैसे वो भविष्यवाणी कर रहा है, हड्डियां एक के साथ एक मिलना शुरू हो गया। आपके आत्मिक जीवन में अगर सूखापन है तो आज प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें।